Hello students, welcome to Malvano app. Now we will start alternating current and voltage in this session. देखिए अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, जब भी करंट या वोल्टेज पीरियडिकली चेंज हो तो ये कहलाता है आपका अल्टरनेटिंग करंट. देखिए इसके बारे में बात करें. सो वोल्टेज और करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट इज चेंज कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली इन डायरेक्शन विद टाइम. मींस अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज उसको बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज हो और जिसका डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज हो. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन कर्व और कोसाइन कर्व, और इसको हम साइन कर्व से और कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहां पर I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट कोस ओमेगा टी, ये आपके अल्टरनेटिंग करंट की रिलेशन है. वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t. देखिए यहां पर जो साइन कर्व होता है वो आपका पीरियडिकली चेंज होता है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है. ये मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो कांस्टेंट होती है और इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है. सेम इसी तरह से बात करें कोस की भी, तो ये कोस है, ये तो साइन ओमेगा टी का हो गया, कोस ओमेगा टी का, ये इस तरह से ये ग्राफ होता है, तो ये कोस ओमेगा टी का ये हो जाता है. तो I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t. किसी भी इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है. I नोट क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, सो एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू बोलते हैं इसको. ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मींस ये जो पीरियडिकली चेंज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. रिलेशन में पता है 2 पाई f की इक्वल, जहां t टाइम पीरियड है और f फ्रीक्वेंसी है. देखिए ये आपका साइन फंक्शन, तो यहां पर अगर आपको I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी की बात करें तो ये ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है. तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी हो गया, तो ये इसकी एक साइकिल होती है, ये एक साइकिल होगी. एक साइकिल में टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो गया टी हो गया, तो उसमें t/2 लगेगा, तो इसमें t/4, ये 3t/4, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी I नोट होगी और ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस I नोट होगी. तो ये जो है इसकी साइन ऐसी कर्व हो गया, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट साइन फंक्शन हो गया. ये कोसाइन फंक्शन होता है, तो कोसाइन I इक्वल्स टू I नोट कोस ओमेगा टी होता है. कोस कर्व हमें पता है इस तरह से ये कोस कर्व होता है. ये एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये टाइम t हो गया, तो ये इसका हाफ t/2, ये 3, ये t/4, तो ये 3t/4. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू I नोट पॉजिटिव में, ये मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में माइनस I नोट. तो ये कोसाइन फंक्शन टाइम की फॉर्म में हो गया. नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसी. जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट in either direction is called peak value or the amplitude of current. जो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों डायरेक्शन में, वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोलेंगे. इट इज रिप्रेजेंट बाय I नोट और ये I नोट से रिप्रेजेंट होती है. सो पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, ये जैसे कि साइन फंक्शन लिया, ये यहां पर I नोट और ये आपकी माइनस I नोट, तो पीक टू पीक I नोट से I नोट, तो ये हो गया 2I नोट, तो ये जो है पीक टू पीक 2I नोट हो जाएगी. नाउ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा. सो द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम और टाइम पीरियड ऑफ द करंट. देखिए ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये साइन फंक्शन है, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो ये t हो गया, ये इसका हाफ t/2 हो गया, ये इसका हाफ t/4 हो गया, तो ये 3t/4 हो जाएगा. तो ये कहलाता है टाइम पीरियड. नाउ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट. 1 सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशन, कितनी साइकिल कंप्लीट करता है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है. इसकी जो यूनिट होती है वो साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है. इन इंडिया, जो इंडिया में जो हमें अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई होती है हमारे हाउसेज में, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होती है और इसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट पे सप्लाई होता है. यूएसए में बात करें वहां 60 हर्ट्ज पे होती है और सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट होता है. नाउ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर करंट
ऑब्लिक वोल्टेज टू बी अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पर आपकी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, जो उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव, आपकी हाफ साइकिल पॉजिटिव होनी चाहिए और हाफ नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि बात करें, द अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, देखो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका साइनोसॉइडल एसी होगी, यानी कि साइन एसी हो जाएगी। ये आई, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी का, जहां पर ये इसकी आई नॉट है। ये ट्रायंगुलर एसी है, आप देख रहे हैं इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये ट्रायंगुलर एसी हो जाएगी। ये आपके स्क्वायर फॉर्म में है तो ये स्क्वायर वेव एसी हो जाएगी। ये सो टूथ वेव हो जाएगी, इस तरह से जिगजैग, ये इसको बोलते हैं सो टूथ वेव्स। ये ऐसी नहीं है, आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये ऐसी नहीं होगी। सो नॉट ऐसी, डायरेक्शन नॉट चेंजेस। ये भी आपकी ऐसी नहीं होगी क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो करंट एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी ऐसी नहीं है बिकॉज ये आपके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ये आपके इसमें देख रहे हैं एसी और डीसी का मिक्सचर है, यहाँ पर ये एसी और डीसी दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। I hope you did follow this lecture. Thank you.